इस कहानी की शुरुआत ओवरगार्ड नाम के आदमी से शुरू होती है। ओवरगार्ड पिछले 3 सालों से बर्फ से ढके आर्कटिक इलाके में अकेला फंसा हुआ है। वहाँ उसका हर दिन एक जैसे कामों में बीतता है। सुबह उठते ही उसका पहला काम होता है बर्फ साफ करना। वह तब तक बर्फ हटाता रहता है जब तक नीचे की काली मिट्टी न दिखाई देने लगे। ऐसा वह इसलिए करता है ताकि जमीन पर बनाया गया उसका बड़ा SOS निशान ऊपर से उड़ते जहाजों या हेलीकॉप्टरों को साफ नजर आए ताकि कोई उसे देख सके और बचा सके। उसका दूसरा रोज का काम है अपने शिकार के जाल चेक करना ताकि कुछ खाने को मिल जाए। लेकिन वहाँ इतने लंबे समय से रहते हुए अब चारा भी लगभग खत्म हो चुका है, इसलिए ज्यादातर जाल खाली ही मिलते हैं। लेकिन आज कुछ अलग हुआ। पास के एक जाल में तेज हलचल हुई। ओवरगार्ड तुरंत उधर भागा, सावधानी से डोरी पकड़ी और उम्मीद से भरकर धीरे धीरे उसे ऊपर खींचने लगा। शायद आज उसकी किस्मत बदलने वाली थी। यह आर्कटिक की एक खास सैमन मछली थी, लेकिन शिकार हाथ लगने पर भी ओवरगार्ड के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। वह पिछले 3 साल से यही खाना खा रहा है। आग न होने के कारण वह हर बार सिर्फ कच्ची सैमन ही खा सकता है। बाहर की दुनिया में यह शायद महंगी डिश हो, लेकिन इस ओवरगार्ड के लिए यह बेस्वाद चबाने जैसा था। पेट भरने के बाद पास में रखा अलार्म बज उठता है। यह उसे उसका तीसरा काम याद दिलाता है। वह है अपना वायरलेस रेडियो लेकर सिग्नल की तलाश में बाहर निकलना, और हर बार उसे अलग अलग जगह जाना पड़ता है। जमीन के मैग्नेटिज्म के असर के कारण सिग्नल ढूंढने का दायरा बहुत सीमित था। शायद जब कोई सिग्नल का स्रोत खुद उसके पास आएगा तभी मशीन पर हरी बत्ती जलेगी। यही ओवरगार्ड की एक दिन की जिंदगी थी। लेकिन उसे न सिर्फ आर्कटिक के बुरे मौसम का सामना करना था, बल्कि यहाँ के जानवरों से भी चौकन्ना रहना था। अगले दिन वह हमेशा की तरह अपने जाल के पास गया, लेकिन देखा कि खाना रखने वाला डिब्बा टूटा हुआ है। अंदर की मछलियां भी गायब थीं। अगले ही पल उसे पास में एक बहुत बड़ा पंजे का निशान दिखा। यह एक पोलर बेयर का था। वह तुरंत भागकर वापस अपने प्लेन में छिप गया। खाने की कमी के इस मौसम में यह मुमकिन था कि ध्रुवीय भालू इंसानों पर भी नजर गड़ाए, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी भालू नजर नहीं आया। ओवरगार्ड को लगा कि शायद वह भालू चला गया होगा, इसलिए उसने दोबारा सिग्नल ढूंढने के लिए बाहर जाने का फैसला किया। लेकिन तभी उसने देखा कि भालू ज्यादा दूर नहीं, पास में ही घूम रहा था। शायद वह अपने शिकार के चौकन्नापन कम होने का इंतजार कर रहा था ताकि हमला कर सके। तो फिलहाल ओवरगार्ड सुरक्षित था। वह एक दूसरी पहाड़ी पर जाकर रेडियो हिलाने लगा, और तभी दूर से एक बड़ा तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा था। कुछ ही देर में तेज हवाएं चलने लगी। ओवरगार्ड को हार मानकर वापस जाना पड़ा। लेकिन ठीक उसी वक्त रेडियो पर हरी बत्ती अचानक एक पल के लिए जली। हालांकि यह बस एक पल के लिए था, लेकिन अगर जरा सी भी उम्मीद है तो वह उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करेगा। और वाकई उसके लगातार रेडियो हिलाने पर हरी बत्ती फिर से जली। उसने सिग्नल के स्रोत को ढूंढने के लिए चारों तरफ देखा। अगले ही पल उसकी नजरों के सामने एक हेलीकॉप्टर आ गया। यह देखकर ओवरगार्ड ने तुरंत मदद के लिए पहले से तैयार रखा स्मोक स्टिक, धुएं वाली छड़ी, जला दी। शुक्र है कि यह आर्कटिक की सफेद बर्फ थी, इसलिए ऊपर उठता धुआं और भी साफ दिख रहा था। हेलीकॉप्टर वालों ने उसे बहुत जल्दी देख लिया। प्लेन को अपनी तरफ मुड़ता देख वह बेहद खुश हो गया। 3 साल में पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कान आई थी। जब ओवरगार्ड सोच रहा था कि वह बच गया, तभी किस्मत ने उसके साथ फिर एक मजाक किया। अभी आए तूफान के असर के कारण हेलीकॉप्टर 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। फिर वह बुरी तरह हिलने लगा और बेकाबू होकर दूसरी दिशा में उड़ गया। ओवरगार्ड को लगा कि शायद वे उसे बचाना नहीं चाहते, लेकिन अगले ही पल वह सीधे जमीन से जा टकराया। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतने मुश्किल से मिला बचने का मौका ऐसे हादसे में बदल जाएगा। लेकिन यह दुखी होने का वक्त नहीं था। लोगों को बचाना ज्यादा जरूरी था। ओवरगार्ड तेजी से हादसे की जगह पर पहुंचा। जब तक उसने पायलट को बाहर निकाला, उसकी सांसें बंद हो चुकी थीं। किस्मत से को पायलट की सीट पर बैठी महिला जिंदा थी, लेकिन उसके पेट पर एक लंबा गहरा घाव हो गया था। हालांकि चोट किसी अहम अंग पर नहीं लगी थी, लेकिन अगर तुरंत इलाज नहीं मिला तो वह इन्फेक्शन से मर सकती थी। ओवरगार्ड ने जल्दी से प्लेन में जरूरी दवाइयां ढूंढनी शुरू कर दी। किस्मत से उसे एक फर्स्ट एड बॉक्स मिल गया, लेकिन उसमें मौजूद चीजों से वह सिर्फ घाव पर टांके लगा सकता था। पूरी तरह ठीक होने के लिए उसे अस्पताल ले जाना जरूरी था, पर यह तो वीरान आर्कटिक था। यहाँ अस्पताल कहाँ से होता? महिला अब भी बेहोश थी। उसकी धड़कन महसूस करके ओवरगार्ड ने राहत की सांस ली। उसने प्लेन में दोबारा काम की चीजें ढूंढनी शुरू की। उसकी किस्मत अच्छी थी। उसे 2 टॉर्च और एक नक्शा मिला। ये बहुत काम की चीज थी। नक्शे की मदद से शायद वह रिसर्च स्टेशन ढूंढ सकता था। और ज्यादा खुशकिस्मती की बात यह थी कि उसे नूडल्स का एक पैकेट मिला। इस ओवरगार्ड के लिए यह किसी लजीज खाने से कम नहीं था। उसने पैकेट खोला और बिना सोचे एक टुकड़ा मुंह में डाल लिया और उस इंस्टेंट नूडल की खुशबू को महसूस करने लगा। खाने के बाद भी वह कुछ देर उस स्वाद को याद करता रहा। इस लजीज खाने का मजा लेने के बाद उसने पहले महिला को वापस अपने ठिकाने ले जाने का फैसला किया। जाते जाते वह प्लेन पर मदद का संदेश छोड़ना नहीं भूला। अपने ठिकाने प्लेन
के मलबे पर लौटकर उसने महिला को अपने बिस्तर पर लिटा दिया। पहले जब वह अकेला था तो जैसे तैसे गुजारा कर रहा था, अब एक और जख्मी महिला के आ जाने से जिंदगी और मुश्किल हो गई थी। लेकिन ओवरगार्ड जरा भी नहीं हिचकिचाया। उसने मन में ठान लिया कि जब तक उसके पास खाने को एक निवाला भी है, वह उस महिला की देखभाल जरूर करेगा। शायद उसकी अच्छाई का फल मिला। आज ओवरगार्ड ने एक साथ 3 मछलियां पकड़ ली। इस बार भालू से बचाने के लिए उसने मछलियों को एक लोहे के बक्से में रखा। इसके बाद ओवरगार्ड फिर से क्रैश वाली जगह पर गया। पहले उसने मृत पायलट को दफनाया, फिर काम की चीजें ढूंढने लगा। इस बार उसके हाथ एक और खजाना लगा, एक छोटा पोर्टेबल गैस स्टोव और एक लाइटर। ओवरगार्ड बहुत खुश था। उसने महीनों बाद पहली बार आग देखी थी, लेकिन असली खुशी तो अभी बाकी थी। अगली सुबह ओवरगार्ड मछली पकड़ने वाली जगह गया और यह देखकर हैरान रह गया कि उसके जाल में एक बहुत बड़ी आर्कटिक ट्राउट फंसी है। वह खुशी से चिल्ला पड़ा। फिर उसने जल्दी से उस मछली से गर्मा गर्म नूडल सूप बनाया। उसने चाकू से मछली का एक गर्म टुकड़ा उठाया और मुंह में रखकर उसका स्वाद लेने लगा। यह महीनों में खाई हुई सबसे स्वादिष्ट चीज थी। ओवरगार्ड ने खुद को पूरा खाने से रोका और फिर ध्यान से महिला को खिलाने लगा, लेकिन कमजोर महिला ने सिर्फ एक छोटा टुकड़ा खाया और फिर मुंह बंद कर लिया। ओवरगार्ड ने महिला को दिलासा देते हुए कहा, वे लोग तुम्हें जरूर ढूंढ रहे होंगे, चिंता मत करो, वे कल आ जाएंगे या शायद परसों। फिक्र मत करो, ठीक है। लेकिन कई हफ्ते बीत गए, मदद का कोई नामो निशान नहीं था और बुरा यह हुआ कि जख्म साफ करने की दवा भी खत्म हो गई। महिला की हालत सुधरने के बजाय उसे तेज बुखार आ गया। लगता था जख्म पक गया था। अगर उसे इलाज नहीं मिला तो वह ज्यादा दिन नहीं बच पाएगी। ओवरगार्ड उलझन में था। वह यहीं रहकर मदद का इंतजार करना चाहता था, लेकिन वह महिला को अपनी आंखों के सामने मरते हुए भी नहीं देख सकता था। इसलिए ओवरगार्ड ने एक हिम्मत भरा फैसला किया। ओवरगार्ड ने पहले अपने प्लेन के टूटे हुए पंखों को उखाड़ा, फिर केबिन से स्टील के तार निकाले और उन्हें मोड़कर मछली पकड़ने के और हुक बनाए ताकि ज्यादा मछलियां पकड़ सके। उसने पकड़ी हुई सारी मछलियां एक बैग में भरी। फिर वह क्रैश वाली जगह गया और हेलीकॉप्टर से स्लेज, बर्फ पर घिसटने वाली गाड़ी खींच लाया। वह महिला को इलाज के लिए रेस्क्यू स्टेशन ले जाएगा। हालांकि स्टेशन यहाँ से बहुत दूर था और शायद वे वहां तक न पहुंच पाए, लेकिन महिला को बचाने के लिए ओवरगार्ड ने ये खतरा उठाने का फैसला किया। उसने स्लेज को ठीक किया, रस्सियां बांधी, गैस स्टोव रखा, एक बड़ी बोतल में पानी भरा, सिग्नल भेजने वाली मशीन और स्मोक स्टिक लिए। वह महिला के परिवार की तस्वीर रखना भी नहीं भूला। इसके बाद उसने महिला को ध्यान से स्लीपिंग बैग में लिटाया और आखिर में अपने ठिकाने के बाहर उनके रास्ते की जानकारी लिख दी। निकलने से पहले ओवरगार्ड ने आर्कटिक में अपने घर को आखिरी बार देखा और बिना मुड़े तेजी से आगे बढ़ गया, क्योंकि अगर वह एक बार और देखता तो शायद जाने की हिम्मत न कर पाता। लेकिन आर्कटिक को पैदल पार करना इतना आसान कहाँ था। यह ओवरगार्ड का आर्कटिक में फंसने के बाद से अब तक का सबसे खतरनाक काम था। वह अपना सुरक्षित ठिकाना छोड़ चुका था, एक जख्मी महिला के साथ सफेद मैदान में चल रहा था। अगर भालू का सामना हो गया तो खतरे का अंदाजा लगाया जा सकता था, लेकिन महिला को बचाने के लिए ओवरगार्ड को इन सब बातों की परवाह नहीं थी। आगे चाहे कितना भी खतरा हो, उसे चलना ही था। हालांकि उसने मुश्किल के लिए खुद को तैयार किया था, लेकिन यह सफर उसकी सोच से कहीं ज्यादा कठिन निकला। ज्यादा दूर चलने से पहले ही उसकी सांसें फूलने लगी। उसे लगा था कि लगातार चलने से वे जल्दी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन पूरा एक दिन चलने के बाद जब उसने नक्शा देखा तो पता चला कि उन्होंने सिर्फ 10वां हिस्सा ही पार किया है। ओवरगार्ड थककर चूर हो गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह खुद को हिम्मत देता रहा, महिला का स्लीपिंग बैग ठीक किया और फिर से चल पड़ा। रात होने वाली थी। सुरक्षा के लिए ओवरगार्ड ने बर्फ में ही एक गड्ढा खोदा और महिला के साथ उसमें छिप गया। कुछ खाने के बाद महिला की हालत थोड़ी सुधरी। वह न सिर्फ उसकी बातें सुन पा रही थी, बल्कि जवाब भी दे रही थी। हालांकि शरीर अभी भी बहुत कमजोर था। ओवरगार्ड जानता था कि वे ज्यादा देर नहीं रुक सकते, इसलिए सुबह होते ही वह तुरंत सफर पर निकल पड़ा। बर्फीले तूफान के बीच चलना और भी मुश्किल हो गया, लेकिन ओवरगार्ड रुका नहीं। न जाने कितनी देर चलने के बाद एक ऊंचा और सीधी चढ़ाई वाला पहाड़ उनके रास्ते में आ गया। उसने नक्शा निकालकर दोबारा देखा, रास्ता सही था, लेकिन महिला और सामान के साथ इस सीधी चढ़ाई वाले पहाड़ को पार करना नामुमकिन था। अगर दूसरा रास्ता लेते तो 3 गुना ज्यादा चलना पड़ता और न जाने कब पहुंचते। साथ ही महिला की हालत भी इतना लंबा सफर झेल नहीं सकती थी। उसने पहले अकेले चढ़कर हालात देखने का फैसला किया। ओवरगार्ड बर्फ पर चढ़ने वाले औजारों की मदद से ऊपर चढ़ा, लेकिन उसे यह देखकर हैरानी हुई कि पहाड़ के दूसरी तरफ का रास्ता बिल्कुल सपाट और आसान था। ओवरगार्ड दुविधा में पड़ गया। वह तो
जा सकता था, लेकिन नीचे बैठी महिला का क्या होगा? यहाँ न कोई इंसान था और ध्रुवीय भालू का खतरा अलग। अगर उसे यहाँ अकेला छोड़ दिया तो महिला का मरना तय था। आखिरकार उसकी इंसानियत जीत गई, लेकिन महिला को ऊपर कैसे लाया जाए यह बड़ी समस्या थी। उसने पहले महिला और सामान को अलग किया और फिर महिला को खींचकर ऊपर चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन भारी स्लेज न सिर्फ हिली बल्कि उसकी वजह से ओवरगार्ड खुद भी लगभग खाई में गिर गया। उसने हार नहीं मानी, बार बार कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहा। वह घुटनों के बल बैठ गया और जोर जोर से हांफने लगा। वह समझ गया कि वह उसे ऊपर नहीं खींच सकता। उसने सपाट रास्ते की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक उलझन थी। आखिरकार ओवरगार्ड ने एक मुश्किल फैसला किया। उसने नक्शे पर बना पुराना रास्ता काट दिया और महिला को लेकर 3 गुना लंबे रास्ते की तरफ चल पड़ा। इस बार उनकी किस्मत अच्छी थी। रात होने तक उन्हें एक गुफा मिल गई। उसने पहले महिला को अंदर धकेला और फिर बर्फ के बड़े टुकड़े से गुफा का मुंह बंद कर दिया। उस रात उन्होंने वहीं आराम किया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक बड़ा खतरा उनकी तरफ बढ़ रहा है। एक ध्रुवीय भालू गुफा के मुंह के बाहर था। शायद वे अनजाने में भालू की गुफा में घुस आए थे। अब भालू गुफा के मुंह पर खड़ा था। भागने की कोई जगह नहीं थी और वह गुफा का मुंह चौड़ा करने की कोशिश कर रहा था। अंदर आना बस कुछ वक्त की बात थी। ओवरगार्ड बुरी तरह डर गया। अगर भालू अंदर आ गया तो वे दोनों मारे जाएंगे। जिंदगी और मौत के इस पल में ओवरगार्ड ने सिग्नल वाली मशाल जलाई, जोर से चिल्लाया और भालू की तरफ दौड़ पड़ा। भालू ने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। वह डर कर भाग गया। अगली सुबह ओवरगार्ड ने हिम्मत जुटाकर गुफा से बाहर देखा। चारों तरफ देखने के बाद जब उसे तसल्ली हो गई कि कोई खतरा नहीं है, तब वह महिला को लेकर आगे बढ़ा। लेकिन मुसीबतें खत्म नहीं हुई थीं। कुछ दूर चलते ही वे फिर से एक बर्फीले तूफान में फंस गए। हार्ड कंपा देने वाली ठंडी हवा ओवरगार्ड के शरीर की गर्मी छीन रही थी। वह छिपने के लिए कोई जगह ढूंढना चाहता था, लेकिन चारों तरफ हवा रोकने के लिए कोई दीवार नहीं थी और बदकिस्मती से यह रास्ता पहाड़ की उस तरफ था जहां हवा सीधी टकरा रही थी। बचने का कोई रास्ता नहीं था। ओवरगार्ड की हालत बिगड़ रही थी। जिंदा रहने के लिए उसने जल्दी से स्लेज को उल्टा किया। उसमें डंडे फंसाकर हवा रोकने वाली एक ढाल बनाई और फिर स्लीपिंग बैग में घुसकर किस्मत के फैसले का इंतजार करने लगा। न जाने कितना वक्त बीता। जब ओवरगार्ड की आंख खुली तो तूफान रुक चुका था। उसने पानी पीने के लिए बोतल उठाई, लेकिन यह देखकर चौंक गया कि ठंड के मारे बोतल जम गई थी और खुल नहीं रही थी। उसने बोतल को अपने कपड़ों में घुसा लिया ताकि शरीर की गर्मी से बर्फ पिघल जाए, लेकिन इससे भी बुरा यह हुआ कि इतनी देर तक एक ही जगह रहने से उसकी उंगलियां ठंड से अकड़ गई थी, फ्रॉस्ट बाइट, और सीधी नहीं हो पा रही थी। ओवरगार्ड के पास इसका कोई इलाज नहीं था। वह सिर्फ दांत भींचकर अपनी सांसों से हाथों को गर्मी देने की कोशिश कर सकता था। इसके बावजूद ओवरगार्ड ने हिम्मत नहीं हारी। वह दर्द सहते हुए आगे बढ़ता रहा। ऐसे ही न जाने कितनी देर और चलने के बाद जब वह आराम करने के लिए रुका तो उसने डर के साथ देखा कि महिला अब पानी भी नहीं पी पा रही है, यहाँ तक कि वह ठीक से हाथ भी नहीं पकड़ पा रही थी। एक बुरी आशंका उसके मन में घर कर गई। ओवरगार्ड ने घबराते हुए महिला के कपड़े हटाकर जख्म को देखा। वह यह देखकर टूट गया कि महिला का जख्म बहुत बिगड़ चुका था। भयंकर इन्फेक्शन उसके इम्यून सिस्टम को तबाह कर रहा था। नतीजा इन्फेक्शन, सूजन, बुखार और अब उसे खून की उल्टियां भी होने लगी थी। मौत बस दरवाजे पर थी। ओवरगार्ड समझ गया कि वह उसे साथ नहीं ले जा सकता। वह उसे छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन हालात ऐसे थे कि उसे जिंदा रहना था। इसलिए ओवरगार्ड ने एक बहुत मुश्किल फैसला किया। वह उसे वहीं छोड़कर अकेले आगे बढ़ जाएगा। लेकिन चंद कदम चलते ही अचानक ओवरगार्ड का पैर फिसला और वह सीधे बर्फ की एक गहरी खाई क्रिवेस में जा गिरा। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसका पैर पत्थरों के बीच फंस गया है और निकल नहीं रहा। जितनी कोशिश करता उतना ही दर्द होता। ओवरगार्ड दर्द से कराह उठा। फिर वह जमीन पर गिर पड़ा। बेबसी से खाई के मुंह की तरफ देखता रहा और किस्मत के इस खेल पर रोने लगा। आंसू बहने लगे। कुछ देर बाद ओवरगार्ड ने खुद को संभाला। उसने याद किया कि वह किन मुश्किलों से गुजरकर यहाँ तक आया है। चाहे जो हो, वह यहाँ हार नहीं मान सकता। मरना ही है तो रास्ते में मरेगा। इसके बाद ओवरगार्ड बिना देर किए तुरंत महिला के पास पहुंचा। वह शायद उसके दस्ताने लेना चाहता था, लेकिन देखा कि महिला ने मुट्ठी जोर से भींच रखी है। उसने मुड़कर देखा और पाया कि महिला न सिर्फ जिंदा है बल्कि उसकी हालत चमत्कारिक रूप से सुधर रही है। वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। ओवरगार्ड ने फैसला किया कि आगे चाहे जो हो, जब तक उस महिला में जान है वह उसे नहीं छोड़ेगा। उसने बर्फ से अपने जख्म को साफ किया और फिर लंगड़ाते हुए महिला को लेकर दोबारा सफर पर निकल पड़ा। हालांकि उसे नहीं पता था कि आगे का रास्ता कितना मुश्किल होगा, लेकिन ओवरगार्ड को यकीन था कि रोशनी उन तक जरूर पहुंचेगी। 10 दिन की मुश्किल चढ़ाई के बाद वे आखिरकार उस बड़े बर्फीले पहाड़ को पार करने में कामयाब हो गए। ओवरगार्ड ने अपनी आखिरी बची कुची ताकत झोंकने के लिए सारा सामान फेंक दिया। तभी आसमान में एक हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह तेजी से नीचे भागा, पूरी ताकत से
स्लेज और महिला को धकेलने लगा, लेकिन उसकी मदद की गुहार इन पहाड़ों में इतनी कमजोर थी कि उन तक पहुंचने से पहले ही हवा में खो गई। वह जानता था कि वे दोनों जख्मी हैं और रिसर्च स्टेशन तक नहीं पहुंच सकते। ये हेलीकॉप्टर ही उनका आखिरी मौका था। उसने अपने शरीर पर पहने जैकेट में आग लगा दी। वह अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाने को तैयार था, लेकिन जब तक उसका जैकेट जलकर राख हुआ, हेलीकॉप्टर उन्हें देखे बिना ही चला गया। हेलीकॉप्टर को पहाड़ों में ओझल होता देख ओवरगार्ड महिला को गले लगाकर बुरी तरह रोने लगा। फिर उसने महिला को धीरे से नीचे लिटाया और खुद भी हिम्मत हारकर बगल में लेट गया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। ओवरगार्ड को कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि जिंदा रहने के लिए उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। जिंदगी के आखिरी पल में किसी इंसान का साथ पाकर वह अकेला महसूस नहीं कर रहा था। उसने शांति से अपनी आंखें बंद कर ली और मौत का इंतजार करने लगा। तभी हेलीकॉप्टर के वापस आने की तेज आवाज गूंज उठी और इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।